हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपके टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं फेज इक्विलिब्रियम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। आज का जो अपना वीडियो है वो अपन बात करें कि जो आपका दो घटक तंत्र है उसके लिए जो आपका जो प्रावस्था साम्य है उससे रिलेटेड है कि भाई अपन यहाँ पर अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखिए आपके पढ़ा था वन कंपोनेंट सिस्टम की बात की थी कि जिसमें एक ही घटक लिया है। तो अपन ने उसके लिए अगर डिस्कशन करें तो अपन ने वहाँ पर जो है अलग अलग स्थितियों पर क्या है कि ये देखा कि जब आपका जो प्रावस्था संख्या है वो क्या हो, एक हो और प्लस उसमें अलग अलग स्थितियां हैं या अवयवी की संख्या है वो बढ़ती रहती हो या उनमें चेंजेस होता हो, तो उस आधार पर अपन ने कहा था कि भाई वो जो सामान्यतः जो आपकी स्वतंत्रता की कोटि एक प्रदर्शित करता है, स्वतंत्रता की कोटि दो प्रदर्शित करता है। और जब अपन ने आपकी जो प्रावस्था है 3 ली थी तब अपन ने कहा था कि सामान्यतः जो स्वतंत्रता की कोटि है वो 0 है, वो प्राप्त होती है। आज का अपना जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड रहेगा कि जब आपका कंपोनेंट है या कह दें जो आपका घटक है उसमें आपको जो अवयवी हैं वो कितने हैं, एक आपके 2 हो और उसमें जो प्रावस्थाएं हैं वो क्या हो, लगातार बदलती हो, तब अपन क्या कह सकते हैं कि इसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि है वो आपके अलग अलग तरीके से इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करें कि जो आपके दो तंत्र या दो घटक तंत्र जो आपका प्रावस्था नियम है उसको अपन है सामान्यतः उसका जो स्वरूप है वो सामान्यतः किस तरह से मिल सकता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि अपन किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो यहाँ पर अभी अपन ने मान लिखा है कि अपन इस आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर आपके जो C का मान है वो अपन ने यहाँ पर कितना बताया है भी, घटक संख्या या अवयवी कह दे कितने लिए, 2 लिए। तो अब इसका जो स्वरूप है वो किस तरह से हो जाएगा, 2 माइनस P प्लस 2। ये कितना हो जाता है, अपन इसके आधार पर जो आपकी स्वतंत्रता कोटि है वो अपन यहाँ पर इसके लिए बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई इस स्थिति में अपन क्या कह दें कि यहाँ पर F इक्वल्स टू 4 माइनस P है वो आपके यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, F इक्वल्स टू 4 माइनस P जो स्थिति है वो आपके यहाँ पर प्राप्त होती है। तो अपन यहाँ पर इस स्थिति को है एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं कि F इक्वल्स टू 4 माइनस P है वो यहाँ पर आपके इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जहाँ पर अपन P की बात करें तो ये अपन किसको बता रहे हैं कि सामान्यतः ये क्या है, आपकी जो प्रावस्था है उसको बता रहा है कि भाई यहाँ पर प्रावस्था है वो संख्या में 1 है, 2 है, 3 है या किसी तरह से भी उपस्थित हो, तो अपन उसके लिए जो डिस्कशन करते हैं उसमें ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रावस्थाएं हैं या प्रावस्थाओं की संख्या के आधार पर क्या बताया गया है, सामान्यतः जो आपके स्वतंत्रता की कोटि है वो कई प्रकार से है, वो क्या हो सकती है, आपके प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे यहाँ पर अपन अगर बात करें तो आपका एक दे रखा है, इससे रिलेटेड भी एक प्रावस्था तंत्र दे रखा है। क्या दे रखा है, एक प्रावस्था तंत्र। जो फर्स्ट बात करें अपन किससे रिलेटेड, एक प्रावस्था तंत्र या कह दें वन फेज सिस्टम कह दें, क्या कह दें, वन फेज सिस्टम। यहाँ पर बात करें कि यदि तंत्र क्या हो, आपका गैसीय हो, कैसा हो, गैसीय हो, या फिर कह दें वो आपका ट्रू विलियन हो या अपन कह दें ट्रू सॉल्यूशन हो, या फिर कह दें कि जो आपका मिश्रण है वो क्या हो, समांगी ठोस हो। तो क्या बताया गया है, एक प्रावस्था सामान्यतः यहाँ पर एक प्रावस्था तंत्र है वो आपके प्राप्त होता हो कि भाई एक प्रावस्था तंत्र किसको बोलेंगे कि आपका कैसा हो, ये गैसीय अवस्था में हो। पहली स्थिति बताइए ये। दूसरी स्थिति बताई है कि ये किस रूप में व्यवस्थित हो, आपके जो अपन कहते हैं जो
सच्चा विलयन कह दें, जिसको अपन आपके ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तीसरी अवस्था अपन ने अभी बात की कि कैसा हो कि जो ठोस है या फिर कह दें समांगी ठोस विलयन हो। ये तीन स्थिति होती है, तब आपके क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक प्रावस्था तंत्र कहलाता है। अब इसके लिए अपन देखिए स्वतंत्रता की कोटि की डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्वतंत्रता की कोटि किस तरह से हो सकती है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि के लिए आपको ध्यान में रखना है कि F इक्वल्स टू 4 माइनस, अब यहाँ पर तंत्र कैसा है, एक प्रावस्था तंत्र है, तो अपन यहाँ पर इसके लिए क्या लिख देंगे, -1, और लिख दें P इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर जो इसकी स्वतंत्रता की कोटि है वो कितनी प्राप्त हो जाती है भाई, 3 प्राप्त हो जाती है। अतः तंत्र अपन बात करें, वो जो पूर्ण व्याख्या करने के लिए अपन अगर बात करते हैं तो सामान्यतः ताप, दाब और आपके जो संगठन या आपके सांद्रता कह दें, तीनों को अगर अपन क्या करते हैं दर्शाना होता है, किसको, ताप, दाब और संगठन, या फिर यहाँ पर अपन सांद्रता भी बोल सकते हैं। अगर इन तीनों को क्या करना हो, आपके प्रदर्शित करना होता है, कि अपन इस तीनों को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सामान्यतः यहाँ पर इसके लिए अगर अपन 3 प्रावस्थाएं दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 हो गए ना, 3 चर हो गए अपने पास, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि सामान्यतः इनकी जो स्थिति है, इनको अपन क्या कर रहे हैं, कागज़ जो आपका तल है या कह दें कागज़ पर है, अपन इसको जो प्रदर्शित है वो नहीं कर सकते। क्या बताएं कि अपन इनको एक कागज़ के तल पर क्या नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के लिए क्या बताया गया है, हम क्या करेंगे, एक चर को क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे, या तो इसमें, इसमें या फिर इसमें। तो तीनों में से कोई एक चर है उसको क्या कर देते हैं, आपके अपन हैं स्थिर कर देते हैं। अपन क्या कर देंगे, इस चर को स्थिर कर देंगे। तो इस स्थिति में आप देखोगे कि भाई आपका द्विविमीय तंत्र है, अपन इसको क्या कर देते हैं कि इसको अब अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, कागज़ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसको कागज़ पर है या फिर जो आपका सामान्यतः एक प्लेन है, उस प्लेन पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर बात करें तो ये जो अवस्था होती है कि जब अपन इसको लिखते हैं तो इसको बोला जाता है प्रावस्था नियम कहा जाता है। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, आपके प्रावस्था नियम कहलाया जाएगा। और यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, 1 होगी, और यहाँ पर जो है ये नियंत्रित होता है। क्या होगा, ये नियंत्रित भी आपका जो है आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा चल रहा है, नियंत्रित अवस्था में चल रहा है। तो स्वतंत्रता की एक कोटि से नियंत्रित क्या होता है, हो जाएगा ये आपके, ठीक है। कि भी एक कोटि अगर लेते हैं कि किसी एक चर को अपन ने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये नियंत्रित स्थिति है वो यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे इसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहाँ पर इसे अपन क्या कहते हैं, नियंत्रित प्रावस्था का नियम भी कह सकते हैं। कि अपन ने नियंत्रित किया है भाई, इसको क्या किया है, नियंत्रित किया है, तो अपन इसको नियंत्रित प्रावस्था का नियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नियंत्रित प्रावस्था का नियम बोल सकते हैं। क्या कह दिया इसको, नियंत्रित प्रावस्था का नियम कह दिया। अब यहाँ पर इस स्थिति के लिए अगर बात करें तो अगर आपकी स्थिति कैसी है, नियंत्रित है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि अगर बात करें तो C-P+2, तो इसमें भी अब क्या है, नियंत्रित स्थिति होगी Z, तो अपन लिख देंगे -1। नियंत्रित स्थिति कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे
C माइनस P प्लस 1 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आपका तंत्र कौन सा है, तो अपन बात करें कैसा है, द्वितंत्र है। घटक कितने हैं, 2 तंत्र है, तो अपन यहाँ पर बात करेंगे, ये लिखी जाएंगी आपके जो स्वतंत्रता की कोटि है 2 माइनस 1 प्लस 1। ओवरऑल बात करें तो F इक्वल्स टू, यानी इसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि है उसका मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अतः ये जो स्थिति आती है, इस स्थिति में अपन ने देख लिया कि भी नियंत्रित स्थिति प्रावस्था भी होगी। तो यहाँ पर जो कागज़ है, ठीक है, कागज़ के तल पर अपन इस आरेख को अब क्या कर सकते हैं, आपके प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रावस्था है सम्मानित प्रावस्था नियम है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए यहाँ पर कितने चीज़ों की अपने यहाँ पर डिस्कस होगी कि एक तो प्रावस्था नियम क्या होता है वो बताएंगे, साथ में नियंत्रित प्रावस्था नियम क्या होगा, और तीसरी चीज़ अपने पास आई है, इस स्थिति को बोला जाता है सम्मानित प्रावस्था नियम। ये स्थिति क्या कहलाएगी, सम्मानित प्रावस्था नियम कहलाएगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, कब है, जब आप एक प्लेन पर इन सब को क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। इस स्थिति में आपको ये चीज़ है वो देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता की कोटि है, अगर आपका 2 घटक तंत्र आगा होता है तो उसके लिए आप जो प्रावस्था नियम है वो क्या कर सकते हो, आसानी से प्रदर्शित कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आरेख की बात करें तो आरेख जो अपन ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था, आरेख दाब और ताप का उसी तरह से बनाया जाता है, बस यहाँ पर थोड़ा अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ में देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि उस तंत्र के अंदर अपन ने देखा था कि भाई यहाँ पर ये C का मान कितना था, आपका 1 था, अब यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर जो प्रावस्थाएं हैं वो लगातार बदलती है। अब देखिए अगर प्रावस्था अपन बदलते हैं, जैसे 2 हो गई तो यहाँ पर इसका मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पर इसका जो वैल्यूशन है वो क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर इस स्थिति के अंदर बात करें तो वैल्यूशन हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से बात करें, ये पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता कोटि है सामान्यतः 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो सामान्यतः आपको ये चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है कि किसी भी तंत्र के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि है उनका मान 1, 2, 3 जो है आदि संख्या के द्वारा क्या किया जाता है, और आपके प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इनसे रिलेटेड जो स्वतंत्रता कोटि 1 और स्वतंत्रता कोटि की तंत्र 2 ये जो दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आपने आगे जो प्रीवियस वीडियो आपके आगे जो वीडियो आएंगे उन वीडियो के अंदर है अपन इन तंत्र से रिलेटेड है वो बात करेंगे। तो आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।